अच्छा बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग सिंपली डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस यानी डीएनए जो है ये अपने आप को रेप्लिकेट कैसे करता है, डबल कैसे होता है, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो मॉडल है वो कौन से वाला है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ये तो सबको पता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इसको समझने के लिए इसको हम तीन स्टेजेस में, तीन फेजेस में तकसीम करेंगे। तो मैं यहाँ पे फेजेस लिख देता हूँ इसके, 3 फेज में। तो आ गया यहाँ पे फेजेस। पहला इसमें जो फेज आएगा उस फेज को हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फेज, नंबर 1 इनिशिएशन फेज यानी शुरुआती फेज। नंबर 2 दूसरा फेज होगा पॉलीमराइजेशन फेज या सिंथेसिस फेज। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, या सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट फेज होगा टर्मिनेशन फेज, जहां पे डीएनए बनना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। टर्मिनेशन फेज। देयर आर 3 फेजेस। ठीक है, यहां पे कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। अच्छा, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमारे जो कोर्स है इसके अंदर हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया के अंदर पढ़ेंगे, और प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं डीएनए को रेप्लिकेट करने वाले, पहले उन एंजाइम्स के नाम सुन लें। एंजाइम्स जो होंगे, इसमें एक एंजाइम का नाम होगा हेलिकेज। एक हेलिकेज, हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होगा। एक एंजाइम का नाम होगा जाइरेज, डीएनए जाइरेज। इसको हम लोग टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं, टोपो आइसोमरेज। एक एंजाइम आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा प्राइमेज एंजाइम। इसी तरह एक एंजाइम आप पढ़ेंगे उसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 1। एक एंजाइम होगा उसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज 2। एक एंजाइम होगा उसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, इसी तरह एक और एंजाइम भी है और उसका नाम होगा लाइगेज। ये है जी लाइगेज। ठीक है, ये एंजाइम्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना, ये एंजाइम्स है जी। अब यहाँ पे इसमें कुछ टॉपिक पढ़ाने से पहले कुछ बातें, कि ये जो हेलिकेज है इसके आगे मैं कैंची बना देता हूँ। जारी सी बात है, कैंची का काम क्या होता है, काटना। ये मैं बना देता हूँ लाठी। लाठी आपको पता है या तो बूढ़े लोग या अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, लेकिन इसमें जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसका मेन रोल है। बाकी रोल्स भी देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो आंखों से क्या है, अंधा। क्या है, अंधा है। क्यों कह रहा हूं ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ब्लाइंड है। और मेन रोल भी डीएनए रेप्लिकेशन में, मेन रोल भी डीएनए पॉलीमरेज 3 का ही है।
ठीक है, बाकियों के भी रोल्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट से। तो प्रोकैरियोट के लिए मैं बैक्टीरिया बनाता हूं। ये देखें, ये बैक्टीरिया है, दिस इज द बैक्टीरिया। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में सिंगल क्रोमोसोम होता है और होता भी कौन सा है, सर्कुलर। कौन सा, सर्कुलर डीएनए। ये आपके सामने आ गया जी, दिस इज द डीएनए एंड डीएनए इज द डबल हेलिकल स्ट्रैंड। ये डीएनए आ गया जी, ये डीएनए है इसका। ठीक होगी जी बात जी, समझ आ रही है बात की। ये डीएनए अब इसने डबल होना है, कैसे होगा, ठीक है। तो हम इस डीएनए को ही पहले देखते हैं। तो ये सर्कुलर डीएनए, इसको मैं समझाने के लिए बाहर निकाल लेता हूं ताकि आपको कुछ समझ भी आ जाए। ये हमारे पास डीएनए है, लेकिन ये पूरा गोल नहीं बना, कोई बात नहीं। तो ये देखें जी, ये डबल हेलिकल क्या है, डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रैंड है। और डीएनए हमें पता है होता भी क्या है, डबल स्ट्रैंड ही होता है। ये आ गया जी डीएनए, सर्कुलर डीएनए आ गया। अब जब डीएनए जो है ये इसने रेप्लिकेट करना होता है, तो डीएनए एक खास जगह से रेप्लिकेट होना शुरू होता है। जाहिर सी बात है, एक ओरिजिन है तो कहीं ना कहीं से तो रेप्लिकेट होगा। तो यहां से फर्ज करते हैं ये स्टार्ट होता है रेप्लिकेट होना, डबल होना यहां से स्टार्ट होता है। इस पॉइंट को आप लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ही क्या होता है, आगाज होना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन याद रखें कि प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ एक जगह से स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन, लिहाजा हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट में एक होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जैसे ये देखें, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो इसके अंदर जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस हैं, यानी यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है। तो पहला फ़र्क तो हमारे जहन में ये आ गया कि प्रोकैरियोट में डीएनए एक जगह से सिंथेसाइज होना शुरू होता है, लिहाजा एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। और यूकैरियोट में एक से ज्यादा, तो मल्टीपल जगह पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले जो एंजाइम मैं लेके आ रहा हूं, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम जो है, ये जो सर्कुलर डीएनए है, फर्ज कर हम प्रोकैरियोट को पढ़ेंगे तो ये आके कैंची की तरह काम करता है और दरमियान से डीएनए को काटना शुरू कर देता है। तो लिहाजा कुछ इस तरह से कहानी बनेगी, जैसे ये हमारा डीएनए था सर्कुलर, ये हमारा डीएनए सर्कुलर डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रैंड, ये हमारे सामने आ गई जी डबल हेलिकल स्ट्रैंड। और अब यहां देखें, यहां पे जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम एक तो मैंने क्या बताया, कौन सा है, हेलिकेज। तो ये देखें, ये एंजाइम है। तो यहां पे इसने क्या किया, डीएनए को दरमियान से काटना शुरू कर दिया। दरमियान में अगर आपको याद हो, दरमियान में कौन से बॉन्ड होते हैं, सेंटर में डीएनए की एक स्ट्रैंड, डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड, दरमियान में कौन से बॉन्ड चल रहे होते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आप लोगों ने, हाँ जी, किसी को याद हो, नहीं याद। ये कौन से बॉन्ड्स थे सेंटर में, ये वाले कौन से बॉन्ड थे, दरमियान में होते हैं एडेनिन वर्सेस थायामीन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, दरमियान में होते हैं गुआनिन प्लस साइटोसिन, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बेसिकली दरमियान से कौन से बॉन्ड इसने काटे, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, इसका नाम था हेलिकेज।
साथ में यहां पे एक और एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए जाइरेज। ठीक है, डीएनए जाइरेज क्या करता है, डीएनए जाइरेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम डीएनए को काटता है और जाइरेज एंजाइम जो है ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। उसकी वजह क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है कि कोई भी दो धागे, कोई भी दो रस्सियां जब आपस में लिपटी होती हैं, जब उसको ओपन करते हैं तो आगे वो इकट्ठे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें बल पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा जब डीएनए को ओपन करते हैं, डीएनए क्या होता है, बिल्कुल मुड़ा हुआ, वाइंडेड अप। तो टोपोआइसोमरेज इसको कट करता है और डीएनए को सीधा करता है ताकि इसको खोलना क्या हो जाए, आसान हो जाए। वरना दो रस्सियां कोई भी हों, उसको अगर आप खींचें यूं करके, वो दो रस्सियां अलहदा तो हो जाएंगी, लेकिन आगे जाके वो बल पड़ जाएगा, आगे जाके गुंजल से पड़ जाएंगे, वो फंस जाएगा वहां पे। तो डीएनए आपस में रुके ना, तो जैसे ये देखें डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, तो ये टोपोआइस यहां से काटेगा इसको और इसकी टॉर्शनल स्ट्रेन को क्या कर देगा, काट के इसको सीधा कर देगा ताकि इसको खोलना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये आप लोगों ने बताना कि रिड्यूस टॉर्शनल स्ट्रेन। तो कहने का मकसद ये है कि डीएनए जो है वो कट ओपन हो गया, और कट ओपन होने के बाद अब मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा यहां से इस तरफ को। तो ये आपके सामने आ गया, अब ये आपके डीएनए आ गया, दिस इज द डीएनए। सपोज इतना पोर्शन मैं दिखा रहा हूं, ये वाला पोर्शन, तो ये आपके सामने आ गया जी डीएनए। ये मैं पहले बना दिया आपके सामने, दिस इज द डीएनए। डीएनए क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रैंड। ये सीधा किसने किया, टोपोआइसोमरेज ने। ठीक है, तो ये देखें आप लोग, ये डीएनए है, ये डबल हेलिकल क्या है, स्ट्रैंड। ध्यान से समझना, ये टॉपिक थोड़ा सा बाकियों से थोड़ा डिफरेंट होगा। ये डीएनए आ गया, ये आ गया डीएनए। ठीक है, डीएनए की दो प्राइम्स आपने पढ़े थे, एक पढ़ा था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम की स्ट्रैंड होती है, दूसरी कौन सी होती है, 5 प्राइम, और दूसरी यहां पे कौन सी आएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और अगर मैं कहूं कि यहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को मैं यहां से शो कर देता हूं रेड कलर से। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहां पे कौन सा एंजाइम आएगा, हेलिकेज। हेलिकेज ने इसको क्या किया, यहां से क्या करना शुरू करेगा, कट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए विल अपीयर लाइक दिस वन। ये आ गया, यहां से डीएनए क्या हो गया, कट ओपन हो गया, इधर से भी डीएनए क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक, और ये देखें, ये हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, ये हमारे पास ये ओपन हो गया, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम ने दोनों को एक दूसरे से क्या कर दिया, हाँ जी, काट दिया, अलग कर दिया। ये देखें, ये आ गया जी। एक साइड कौन सी बताई मैंने आपको, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये कौन सी साइड बताई, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। एंड दिस इज द हेलिकेज एंजाइम विच विल कंटिन्यू वर्क इन कटिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो काटता जाएगा। ठीक है, आगे से ये ओपन होता चला जाएगा। दूसरा कौन सा एंजाइम बताया था, डीएनए जाइरेज, जो डीएनए को क्या करता जाएगा, सीधा करता जाएगा। समझ आ गई। तो जब ये ऐसे डीएनए ओपन हो जाए तो इसको हम लोग, इसको कहते हैं गुब्बारा, और इस गुब्बारे को हम लोग कहते हैं इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल कहना भी चाहिए क्योंकि ये गुब्बारा बन चुका है। और रेप्लिकेशन बबल की आइदर साइड से मुराद क्या है, राइट एंड लेफ्ट, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड्स कहलाएंगी रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। फॉर्क क्या है, क्योंकि यहां से ये 2 में जा रहा है, एंड दिस इज द फॉर्क। इधर भी यहां बंद है, यहां से ये ओपन हुआ हुआ है, ये भी क्या है,
रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी सिंगल होता है, रेप्लिकेशन बबल भी सेम सिंगल होगा क्योंकि एक जगह से स्टार्ट होता है, जबकि यूकैरियोट के अंदर जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक से ज्यादा होते हैं, लिहाजा रेप्लिकेशन जो बबल होंगे वो भी एक से ज्यादा होंगे। ये देखें रेप्लिकेशन बबल, ये देखें रेप्लिकेशन बबल, ये देखें रेप्लिकेशन बबल। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। हाँ जी, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। क्लियर है, समझ आ गई? तो बेसिकली हमारे हेलिकेज ने क्या काम किया, हेलिकेज ने इसको काट दिया और ये रेप्लिकेशन बबल। अब डीएनए रेप्लिकेशन आइदर साइड पे स्टार्ट होती है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बाइपोलर होती है यानी दोनों साइड पे चलती है, लेकिन मैं आपको सिंगल साइड पे दिखाऊंगा। इसको मैं कट कर देता हूं। अब मैं आपको ये वाला पोर्शन जो है, सिर्फ अगर आप इतने से पोर्शन को समझ जाएंगे तो उधर वाला पोर्शन आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जी। रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए हमें एक डस्टर चाहिए होगा। अच्छा, ये आ गया जी। जहां पे आप समझते हैं कि कोई चीज कंफ्यूजिंग है, मुझे वहां रोक लेना, ठीक है? तो ये आ गया जी, यहां पे देखिए। अब मैं आगे जी इस आधे को जिक्र करूंगा, बाकी का जिक्र नहीं करूंगा, ताकि आपको यहीं से समझ आ जाएगी सारी चीजें। तो ये हमारे पास आ गया वही वाला डीएनए, दिस इज द डीएनए, और ये आ गया ये डीएनए। अभी स्ट्रैंड्स जुड़ी हुई हैं, यानी अगर यहां पे एडेनिन है तो ऑपोजिट क्या होगा, थायामीन। अगर यहां पे गुआनिन है तो यहां क्या होगा, साइटोसिन। अब यहां पे आपने देखा कि हमारा रेप्लिकेशन बबल बन गया था, इसको मैं ओपन कर देता हूं आधे हिस्से को। ये हिस्सा आधा हो गया। ये इसके जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं, ये एक दूसरे से क्या हो गई, अलग हो गई। ये ले, ये अलग हो गई। इतना पोर्शन बस यहां से लेके यहां तक, ठीक। और इसके दो प्राइम्स हैं, एक है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ऑपोजिट क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक होगी बात, एनी इशू? अब ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये आपस में जुड़ सकती हैं दोबारा से। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्यारा बच्चा मुझे बता दे कि अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, थायामीन, और अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। ये दोबारा जरा सा ये करीब होंगे तो एकदम ये जुड़ सकते हैं, हमारा सारा काम खराब हो सकता है। तो ये दोबारा से जुड़े ना, तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो आके इसके साथ अटैच हो जाती हैं, और ये प्रोटीन्स इनको एक दूसरे से अलग ही रखती हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं देती। इन प्रोटीन्स को हम लोग एसएसबी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एसएसबी। एसएसबी का मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक होगी बात, क्लियर है जी बात? अब हमारे सामने ये वाला हेलिकेज वाला एंजाइम भी हो गया, पढ़ लिया। डीएनए जाइरेज या टोपोआइसोमरेज ये भी पढ़ लिया। अब हमारा ये जो शहजादा है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज 3, इसने आके डीएनए बनाना है। ये जो हमारा अंधा है इसकी कुछ आते हैं। पहली बात तो ये है कि अंधे को चाहिए नीड लाठी, नीड लाठी, क्योंकि इसने आके, ये वाहिद इंजीनियर है, लेकिन ये इंजीनियर ऐसा है जो अंधा है। वो कहता है मैं डीएनए तो बना दूंगा लेकिन मुझे चलने के लिए क्या चाहिए, लाठी। दूसरी उसने ये कहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है मूव कर सकता हूं जिस पटरी के ऊपर, वो पटरी सिर्फ 3 प्राइम टू
5 प्राइम में जाऊंगा, यानी अगर ये 3 है तो वो क्या है, तो मैं जिस पटरी पे चलूंगा वो चलेगी 3 to 5, मैं 5 to 3 नहीं जा सकता। दो बातें याद रह गई। इसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है और इसको लाठी दी जाती है, और टेक्निकली लाठी क्या होगी, प्राइमेज एक एंजाइम होगा। प्राइमेज क्या है, एंजाइम। तो वो एंजाइम जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ करेगा ऐसा जो कि इसको लाठी बना के देगा। क्या बना के देगा, लाठी। तो जो प्राइमेज है ये लगाता है आरएनए प्राइमर। क्या लगाता है, आरएनए प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर चंद न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल एक स्ट्रैंड होती है, सिंगल स्ट्रैंड होती है, जो कि हमारे डीएनए का क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। यानी ये होगा, इसको आप लोग क्या बोलेंगे, आरएनए प्राइमर बोलेंगे। आरएनए प्राइमर, प्राइमर बोले तो लाठी। ठीक। अब क्लास का ज़हीन तरीन बच्चा कोई अगर हो तो, जैसे अगर यहां गवानीन है तो ऑपोजिट क्या लगेगा, क्या बात है, मेरे एक्सपेक्टेशन से आप लोग ज्यादा ज़हीन है माशाल्लाह। और अगर यहां पे साइटोसिन हो तो यहां क्या लगेगा, गवानीन, एक्सीलेंट। और अगर यहां पे थायामीन है तो यहां क्या लगेगा, एडेनिन। और अगर यहां एडेनिन है तो यहां क्या लगेगा, दैट्स द पॉइंट। यही मैं पूछना चाह रहा था, यूरासिल। क्यों, बिकॉज दिस इज द आरएनए एंड आरएनए डू नॉट कंटेन थायामीन। यहीं से मैंने आपको पकड़ना है, पीछे से बेस बनाई है मैंने, पीछे से क्या बनाई है, बेस। क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। लेकिन जहां मैंने पकड़ना था वहां पकड़ लिया। छुट्टियां कर लो। अब कहो किसकी शादी थी, दो शादी हुई दे दिया। हाँ जी, पीछे डीएनए है, इधर इधर क्या है, लाठी। लाठी किसकी बनी हुई है, आरएनए की। नहीं समझ आई बात की। तो ये टेक्निकल बात याद रखना कि यहां पे क्या चीज लग गई, लाठी। अब ये लाठी जो है इसलिए लगी है ताकि हमारा जो ये इंजीनियर है आके इसको आके क्या कर ले, पकड़ ले और फिर यहां पे चलना शुरू हो जाए। नहीं समझ आई बात की। अब प्यारे बच्चों, आरएनए ही लगाना क्यों जरूरी था, आरएनए लगाना क्यों जरूरी था, ये शहजादी इसका जवाब देगी। डीएनए और आरएनए के अंदर शुगर होती है पेंटोज, होती है। डीएनए की शुगर में और आरएनए की शुगर में क्या फर्क होता है, कहां पे, किधर कम होता है, कुछ याद है। डीएनए की जो शुगर होती है उस पे आपको याद होगा ये कार्बन 1 था, कार्बन 2 पे दोनों साइड पे क्या होते हैं, H और H। जबकि आरएनए की जो शुगर होती है उसके अंदर क्या चीज होती है, एक साइड पे यहां पे होता है H और एक क्या होता है, OH, कार्बन नंबर 2 पे। याद आ गया। तो एक्चुअल में हमने यहां पे आरएनए इसलिए लगाया कि वी नीड OH ग्रुप, वी नीड OH। अगर हम यहां डीएनए लगाते तो हमें यहां पे OH नहीं मिलना था। और आगे डीएनए जुड़ने का पूरी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, OH OH क्या निकलेगा, वाटर, और क्या बनेंगे, बॉन्ड। इसलिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, OH। OH लाने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए। ठीक है, तो ये OH किस प्राइम पे होगा, अगर ये 3 प्राइम है और ये कौन सी प्राइम है, 5, ये कौन सी प्राइम होगी, 5, और ये कौन सा होगा, 3। तो 3 एंड पे क्या चीज लगी हुई है, OH। क्लियर होगी बात भाई, समझ आ गई, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब ये देखिए, जब लाठी लग जाएगी काम आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। अब ये आएगा और आके लाठी को पकड़ लेगा। जब ये लाठी को पकड़ेगा तो फिर क्या करेगा, फिर ये इसके ऊपर, क्योंकि इसकी खूबी क्या है, ये कहां से कहां मूव करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हमारी पटरी ये देखें, ये कहां जा रही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ये इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, इस तरफ चलना शुरू हो जाएगा, ये देखें। और दूसरी साइड पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए है वो लगाना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई। मिसाल के तौर पे, अगेन ज़हीन तरीन बच्चे,
अगर यहां पे सपोज मैं कहता हूं यहां ग्वानिन था, तो इधर डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या लगाएगा? साइटोसिन। अगर यहां साइटोसिन था, यहां क्या लगाएगा? ग्वानिन। अगर यहां थायमीन था, यहां क्या लगाएगा? एडेनिन। और अगर यहां एडेनिन था, यहां क्या लगाएगा? अब लगाएगा थायामीन, क्योंकि अब डीएनए बन रहा है, अब डीएनए आएगा। बात समझ में आ गई? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये इस पे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और चलता जाएगा, और जो उसकी टेम्पलेट साइड होगी, पेरेंटल साइड, उसके ऑपोजिट डीएनए लगाना शुरू कर देगा। नहीं समझ आ रही बात की? अब प्यारे बच्चों, ये जो स्ट्रैंड है, ये ऐसी स्ट्रैंड है, ये ऐसी लड़ी है जो कि बन रही है टुवर्ड्स द फॉर्क और अवे फ्रॉम द फॉर्क। जी, ये नया जो डीएनए बन रहा है, इसकी डायरेक्शन फॉर्क की जानिब है या फॉर्क से अवे है? फॉर्क की जानिब है। ऐसी स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कौन सी स्ट्रैंड? लीडिंग स्ट्रैंड। द न्यूली सिंथेसाइजिंग स्ट्रैंड, ठीक है, विच सिंथेसाइज इटसेल्फ टुवर्ड्स द फॉर्क विल बी कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। दिस स्ट्रैंड विल बी कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर होगी बात? अच्छा, शादी नहीं मुक दिया खानदान से। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आगे देखें। अब प्यारे बच्चों, एक स्ट्रैंड हमारे पास ये भी है ना, इसको भी हमने कंप्लीट करना है, तो इसको भी इसी इंजीनियर ने बनाना है। तो इसको लेके आओ उधर। कैसे लेके आऊं? शाबाश, कौन बताएगा? इस हाँ शाबाश, क्या लगाएंगे? लाठी। लाठी बोले तो आरएनए प्राइमर। कौन लगाएगा? प्राइमेस। तो प्यारे बच्चों, लाठी यहां नहीं लग सकती, यही मैंने आपसे पूछना था बेसिकली। लाठी लगेगी इस साइड पे, क्योंकि इंजीनियर तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन चलता ये 3 से 5 है, तो ये उल्टा नहीं जा सकता। बात फॉलो कर गए? तो लिहाजा ये जो प्राइमर है अब इस साइड पे लगेगा। जब प्राइमर यहां लग जाएगा तो प्यारे बच्चों ये इंजीनियर हमारा आ जाएगा, और ये इंजीनियर जो है ये आ गया इंजीनियर, और ये इस स्ट्रैंड को इस दिशा में, मतलब इस डायरेक्शन में बनाना शुरू कर देगा। बात समझ में आ गई? ये लो जी, ये लो जी। अब इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, ऐसे ही रिवर्स समझ में जा रहा है। अब मुझे ये बता दें कि क्या ये रेप्लिकेशन टुवर्ड्स द फॉर्क है या अवे फ्रॉम द फॉर्क है? तो ऐसी स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होती है अवे फ्रॉम द फॉर्क, उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। कौन सी स्ट्रैंड? दिस विल बी कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा। लीडिंग स्ट्रैंड जब भी आएगा अकेला नहीं आएगा, तो लीडिंग स्ट्रैंड के साथ जो पेयर बनेगा लैगिंग का बनेगा। तो आपने सिर्फ ये बताना है कि ऐसी स्ट्रैंड जो कि फॉर्क की जानिब बनती है वो लीडिंग होती है, और ऐसी स्ट्रैंड जो फॉर्क से अवे बनती है वो लैगिंग होती है। क्लियर होगी बात? अब एक और चीज, आखिरी 2-3 मराहिल रह गए हैं। अब प्यारे बच्चों, फिर मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी क्लास में किडनी हो, मेरा मतलब है ब्रेन हो, वो मुझे बता दे थोड़ा सा। और अब यहां पे एंजाइम था हेलिकेज। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये काटता जाएगा, अंधा पीछे से चलता हुआ आएगा, आगे से डीएनए खुलता जाएगा, और डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के जरिए बनता जाएगा। थोड़ी ही देर बाद आपको यही डीएनए कुछ यूं दिखाई देगा। ये देखें, ये हमारे पास आ गया डीएनए, दिस इज द डीएनए। अच्छा, इससे पहले ये भी बता दूं कि ये देखें, जिस स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड पे चला वो कहां से कहां थी? 3 प्राइम टू, और डीएनए जो नया बन रहा है वो बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक,
चल रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो नया डीएनए बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है। अच्छा, अब क्या होगा, थोड़ी ही देर बाद आपको अपना डीएनए कुछ यूं दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जैसे कि थोड़ा सा और ये लीजिए, ये डीएनए जो है कुछ इस तरह से दिखाई देना लग जाएगा आपको। डीएनए मजीद अनजिप हो गया, ये हो गया जी अनजिप, और ये उसके सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह यहां पे सिंगल सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है जी, ये आ गया जी। डायरेक्शंस ये वही 3 प्राइम, ये क्या था 5 प्राइम, इधर 3 प्राइम, इधर क्या 5 प्राइम, ठीक है। लास्ट हमने जो देखा था कि हमारा जो यहाँ पे प्राइमर लगा हुआ था ये वाला, और हमारा डीएनए तकरीबन यहाँ तक आ चुका था, बनते बनते ये आ गया था, और इसको हमने कहा था कौन सी स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड कहा था, ऐसे ही कहा था। आखिरी तस्वीरें आने तक हमारा अंधा यहाँ तक पहुंचा हुआ था, ऐसे ही। और इधर भी एक लाठी लगी हुई थी, लाठी बोले तो आरएनए प्राइमर, ये आ गया जी आरएनए प्राइमर, और ये इधर गया हुआ था बेचारा, ये इधर चला गया था, क्योंकि अंधा हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम लगता है। तो ये देखें, ये आ गया, ये हमारे पास डीएनए जो कि इस तरफ जा रहा था, और ये था हमारा इंजीनियर। ये क्वेश्चन ये है, क्या हो गया ऐसा ऊपर वाली डायग्राम में और नीचे वाली डायग्राम में जी, क्या हो गया जी, ये क्या किया डीएनए को, मुश्किल बात है, हाँ बोलो बोलो, और खुल गया, और खुल गया, क्योंकि लगातार हमारी कैंची डीएनए को क्या करती जा रही है, खोलती जा रही है, काटती जा रही है। तो सिंपल सा जवाब देना था कि ये और अनवाइंड हो गया और ओपन हो गया। समझ आ गई। अब मुझे कोई प्यारा बच्चा ये बता दे कि एक इंजीनियर फायदे में है और एक इंजीनियर नुकसान में है, तो बता सकते हैं एक इंजीनियर को बड़ा फायदा हो रहा है, ठीक है ना। प्रोफेसर शकुंतला, खत्म नहीं होगा जी। अच्छा जी, ये होगा ये ऐसे, इसमें ये वाला एक इंजीनियर है और एक ये वाला इंजीनियर है। इस इंजीनियर को फायदा क्या है भला, इसको फायदा ये है कि ये आगे से अनजिप होता जाएगा और ये पीछे से इसके चलता जाएगा, ऐसा ही है, क्योंकि ये डीएनए की स्ट्रैंड क्या बन रही है, लगातार बनती जाएगी। बात समझ में आ गई। इसको कोई भी डर और परेशानी नहीं होगी, ये जस्ट आगे आगे हेलिकेस जाता जाएगा और पीछे से यह बनाता हुआ आता जाएगा नॉन स्टॉप। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ठीक है। इस इंजीनियर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आधा बना हुआ है और आधा, अब ये बेचारा क्या करे, इसने ये वाला जो हिस्सा जो ओपन हो गया, जब वो इधर को गया तो पीछे से डीएनए और ओपन हो गया। अब क्या करे, इस हिस्से को कैसे बनाए, कौन बता सकता है? शाबाश शाबाश, एनी आइडिया है जी? हाँ, इंजीनियर को उठाओ, कैसे उठाएंगे, क्या करेगा, सोचो सोचो। हाँ हाँ बोलो बोलो, चाचू तो वैसे सऊदी जा रहे हैं। हाँ जी जी, मुझे नहीं बता रही ना, बट सिंपल सी बात है, इसने क्या करना है, डीएनए बनाना है। तो डीएनए बनाने के लिए ये क्या करेगा, बुलाओ ना, फिर इसको बुलाने के कुछ तरीके भी हैं ना। ये कौन बोल रहा है, ये क्या बात है, कहाँ लगाऊं, अब दोबारा प्राइमर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना।
ये देख लो तुम्हारी क्लास के अंदर कैसे कैसे बच्चे हैं, देख लो कि यहां पे एक प्राइमर फिर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंधा जो है, अंधा पीछे नहीं आ सकता। हमने पहले ही कहा था हमारे अंधे की मजबूरी है कि वो 5 to 3 नहीं चल सकता, लेकिन अंधे को नई जगह पे लाने के लिए क्या चाहिए? लाठी। उसको फिर एक लाठी बना के दो, फिर ये अंधा जंप बैक करेगा और पीछे से अंधा यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 दोबारा आएगा, आ गया, और आके अब फिर इस डायरेक्शन में चलेगा। बात फॉलो कर गए? यानी फिर चलेगा, ये लें, बस एंड होने वाला है जी। ये फिर चलेगा, और जब ये अंधा यहां से दोबारा यहां आएगा, उतनी देर में पीछे से फिर खुल जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर लाठी लगाओ, फिर पीछे जाओ, फिर वहां से आओ, फिर और खुल जाएगा, फिर पीछे लाठी लगाओ। अब मुझे कोई प्यारा बच्चा ये बता दे कि इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड ऐसी है जो कि लगातार बनती रहेगी और एक स्ट्रैंड ऐसी है जो कि टुकड़ों में बनेगी। तो याद कर लो एमसीक्यू कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कॉन्टिन्यूअस बनेगी। क्या बनेगी? कॉन्टिन्यूअस। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअसली बनेगी। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। ये जो टुकड़े हैं, पहले ये टुकड़ा बना, फिर ये टुकड़ा बना, इन टुकड़ों को हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अगर आपसे एमसीक्यू में कोई पूछ ले कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो है लीडिंग स्ट्रैंड पे होते हैं, लैगिंग पे होते हैं, दोनों पे होते हैं या दोनों पे नहीं होते, लैगिंग पे होते हैं। बात फॉलो करके? टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, बात समझ में आ गई? ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स प्रोकैरियोट्स में 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। एमसीक्यू। जबकि यही ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यूकैरियोट्स में 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। क्यों? फर्क बताओ, वजह। हम लोग इतने अजीम 46 क्रोमोसोम हर सेल में, और हमारे ओकाजाकी फ्रैगमेंट 100 to 200, और वो बैक्टीरिया जो नजर भी नहीं आता, क्रोमोसोम भी कितना? एक, और उसके सेगमेंट्स 1000 to 2000। वजह? असल में वजह यह है कि प्रोकैरियोट ने 20 मिनटों में मल्टीप्लाई होना होता है, डबल, लिहाजा इसकी स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन हमसे ज्यादा है। आखिरी बात करूंगा अब मैं, आखिर में इसको एंड कर दें। अब जब ये सारा डीएनए ऐसे बन जाएगा, फिर आ जाएगा हमारे पास एक एंजाइम जिसका नाम मैंने शुरू में कहा था डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं सिदरा। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? इस आरएनए को क्या करता है? रिमूव करता है। इसकी एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? एक्सोन्यूक्लियेज। बस 2 मिनट रह गए इसको, वरना कल दोबारा नहीं कर सकते। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी यानी ये है डीएनए और ये क्या है? आरएनए। तो भाई डीएनए के साथ आरएनए तो हमने जानबूझ के लगाया था। आरएनए हमें नहीं चाहिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? समझ आ गई? तो ये आपने बताना है। तो आपने क्या कहना है कि ये क्या करता है? रिमूव क्या? हाँ जी, रिमूव आरएनए प्राइमर। रिमूव आरएनए प्राइमर। हालांकि अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये एक्टिविटी बताएंगे रिमूव कैसे करता है, लेकिन आपके कोर्स में ये है कि ये रिमूव आरएनए प्राइमर। तो ये ना सिर्फ आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है बल्कि इस जगह पे पॉलीमराइजेशन भी करता है, यानी इसको हटा के क्या लगा देता है? डीएनए। तो यहां पे क्या लगा देगा? डीएनए। ये ले, ये लग गया अब डीएनए। ये क्या था? आरएनए प्राइमर। इसको ये रिमूव कर देगा और इसकी जगह क्या लगा देगा? डीएनए
प्राइमर, क्या लगा देगा, डीएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर रिमूव कर देगा और उसी जगह पे क्या लगा देगा, हाँ जी, डीएनए बना देगा। तो याद समझ में आ गई, फंक्शन की समझ आ गई कि आरएनए प्राइमर को उतारना और उसकी जगह डीएनए बनाना किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज 1 का। आखिरी बात और आखिरी टॉपिक के अंदर अब मुझे ये बता दो कि जब आरएनए प्राइमर उतरा उसकी जगह क्या लग गया, डीएनए, तो दरमियान में निक आ गया। निक मैंने गैप, निक मैंने गैप, निक मैंने गैप। इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कौन सा ये बॉन्ड है जो साइडों पे चलता है, शाबाश, जो साइडों पे चलता है वो कौन सा बॉन्ड होता है डीएनए में। सेंटर में तो हो गया ए और टी के दरमियान में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और जी और सी के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन। साइडों पे कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है, सही सही, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कंप्लीट कौन करता है, उस एंजाइम का नाम है लाइगेज एंजाइम। कौन सा, लाइगेज एंजाइम, आखिरी एंजाइम लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये कवर करता है किसको, निक को। निक मैंने गैप, निक मैंने गैप। नहीं समझ आई बात की। और एक एंजाइम रह गया डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, ये रिपेयर करता है। रिपेयर, अगर कोई डीएनए डैमेज हो जाए यूवी लाइट की वजह से या म्यूटाजिन की वजह से, तो उस गलत डीएनए को निकाल के उसकी जगह पे सही वाला डीएनए लगाता है। बात समझ में आ गई। इट्स ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्या